नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक। आज की इस वीडियो में हम हिंदी पैडालॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें पहला क्वेश्चन है सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्कों द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, जो अध्यापक के लिए अर्थपूर्ण होती है। तो इसमें जो योजना वयस्क द्वारा बनाई जाएगी वो तो उससे तो प्रेरित नहीं होंगे, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होगी उससे प्रेरित होंगे। इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो इसमें कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के अनुदेशन दिया जाना चाहिए बच्चों की मातृभाषा में, बच्चों की द्वितीय भाषा या अंग्रेजी में, विद्यालय की भाषा या राज्य भाषा में, शिक्षक की भाषा या अनुदेशन माध्यम में। प्राथमिक 1 से 5 तक हो या 6 से 8 तक हो, बच्चे को अनुदेशन उसकी मातृभाषा में ही देना चाहिए, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो कविता, गीत, मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं, उच्चारण का अभ्यास करते हैं, विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, शब्द संपदा बढ़ाते हैं। तो इसमें रटना तो होता ही नहीं है, उच्चारण नहीं करते हैं, विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो शिक्षक बच्चों का आकलन करता या करती है, मतलब शिक्षक बच्चों का आकलन करता है यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन सी भाषा का सिस्टम उपयोग करती है, ठीक है। यह पता लगाने के लिए कि बच्चों को सीखने में कहाँ कमी आ रही है, ठीक है। बच्चों के उनके आगे के अधिगम की सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए, बच्चों की उनकी सहयोग से तुलना करने के लिए, जहाँ पे तुलना शब्द आ जाए सहयोगियों की तुलना करने के लिए उसको तो काट ही देना है। बच्चे तुलना नहीं कर सकते, हम किसी भी बच्चे की एक दूसरे बच्चे के साथ तुलना नहीं कर सकते। तो ये ज्ञात करने कक्षा में कौन सी भाषा, ये भी नहीं हो सकता। यह पता करने के लिए बच्चों को सीखने में कहाँ कमी आ रही है, तो उपचारात्मक शिक्षण में होता है। बच्चों के उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान हेतु योजना बनाने के लिए, राइट आंसर सी हो जाएगा। मतलब हम आकलन इसलिए करते हैं कि हम उनके आगे की योजना बना सकें। क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, द्विभाषी बच्चे या 2 से अधिक भाषा जानने वाले बच्चों किसी भी बात करते समय प्रायः दोनों भाषा का प्रयोग करते हैं, यह कहलाता है। मतलब 1 से अधिक भाषा जो बच्चे बोलते हैं, कोई हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, कोई तमिल बोलता है, बांग्ला बोलता है, संकेत बदलना, संकेत मिश्रण करना, बहुभाषिकता, दक्षता स्तर। जब 1 से ज़्यादा भाषा की बात हो जाए वहाँ उसको बहुभाषिकता कहते हैं, मल्टी लैंग्वेज कहते हैं। अब हम बात करेंगे 6 क्वेश्चन की। बच्चे अपने लिखने की शुरुआत यात्रा आड़ी तिरछी आकार, मतलब आड़ी तिरछी बोलते हैं, रेखाएं बनाकर करते हैं, ये क्या कहलाता है, मतलब ये चिन्ह क्या कहलाता है। जैसे बच्चा ऐसे आ बना देता है, कभी ए बना देता है, ऐसे बी बना देता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्क्रिबलिंग। आड़ी तिरछी रेखाएं, बच्चा शुरुआत में ऐसे करेगा, इसको कहते हैं आड़ी तिरछी रेखा या स्क्रिबलिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है, ये वाला 6 वाला। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्वेश्चन बच्चों के उनके हस्तलेखन, मतलब लिखने में हस्तलेखन मतलब राइटिंग में सहायता करेगा, मतलब लिखने में कौन सा सहायता करे। अलमारी में कपड़े को फैलाना, बच्चे कपड़ा उठा के फैला देगा, ये तो नहीं हो सकता। कुछ छलका देना, ये भी नहीं हो सकता। चोटियाँ उठाना, ये भी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन गलत टाइप हो गया। घोंसले में मन के गिराना नहीं होगा, ये मन के पिरोना होगा, मन के पिरोना, सुई में मन के पिरोनते हैं वैसे ही। ये थर्ड आंसर यही वाला हो जाएगा। ये तीनों गलत हैं, इनसे बच्चे लिखने में कोई कौशल विकास नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले भाषा में को समझने में मदद करते हैं,
ठीक है। चित्र शिक्षार्थियों द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना, महसूस किया को मिलने वाली सहायता करते हैं। बच्चों की साक्षरता विकसित करते हैं। बच्चों की चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक की कला एवं सौंदर्य को सराहना करते हैं। शिक्षक की पेडालॉजी में शिक्षक की कोई वैल्यू नहीं होती। बच्चों की दृश्य साक्षरता नहीं, आसपास को देखे सुना और महसूस किया जाने वाले सहायता करते हैं। नहीं, ये भी नहीं। बच्चों की चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भ में भाषा को समझने में मदद करते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ओ की बात करें, कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उसमें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। साहित्य की सराहना बोध, भाषा का प्रयोग, जीवन कौशल, गद्यात्मक कौशल। इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा, साहित्य की सराहना बोध विकसित करने में प्रोत्साहित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा B.F. स्किनर, नहीं, नोम चॉम्स्की जी। भाषा विकास के सबसे ज़्यादा अगर विकसित रूप दिया तो नोम चॉम्स्की ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव छांटना है, तो निगेटिव का ही निगेटिव देखना है। ठीक है। वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, वास्तविक तो पॉजिटिव हो जाएगा। संदर्भ के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना, जब बच्चे को अवसर देते हैं तो भी पॉजिटिव होता है। नियम, ये देखो, रटकर अभ्यास कराकर, ये हो गया निगेटिव, तो निगेटिव का भाई निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? ध्वनि संबंधी जागरूकता, जी नहीं। दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान, नहीं। अर्थापन करना तथा भाषा की समझ और मीनिंगफुल लर्निंग, थर्ड आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करना क्या कहलाता है? तकनीकी बोलो दो ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT कहीं दिख रहा? ये गलत टाइप हो गया। ICT। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या कहते हैं? रूब्रिक। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जांच सूची नहीं कहते हैं, अनुसूचित जूती नहीं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है शुद्धता पर, प्रभाव पर तो मौखिक विधि देती है, तो व्याकरण विधि किस पे देती है? शुद्धता पर। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के आकलन के संदर्भ में भाषा शिक्षक का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उससे प्रति पत्र में दर्ज करना। मतलब ये बोल रहा है कि वीकली टेस्ट लेना चाहिए, हमें नहीं लेना चाहिए। एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करती है। ये समेटिव टेस्ट के बारे में बात कर रहा है, मतलब जो मासिक परीक्षा होती है, क्या हमें लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। शिक्षार्थियों के विकास के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्र करना तथा उसे विद्यार्थियों तथा उनके माता पिता के साथ साझा करना, बिल्कुल सही बात है। मतलब विविध तरीकों से उनके बारे में जानकारी लो और उनके माता पिता और उनको बताओ कि आपके अंदर ये कमियाँ, उनको सुधार करने की कोशिश करो। भाषा के अभ्यास, जहाँ पे अभ्यास की बात आ जाए वो तो गलत होता ही है। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय आते हैं। ठीक बात है, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों की सहायता करता है अन्य भाषाओं एवं विषयों को आसानी से सीखने में, राष्ट्र के रीति रिवाज एवं अन्य संस्कृति को समझने में, अन्य भाषाओं के साथ ना जुड़ने तथा संवेदनशील होने में, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि लिखने में। ये तो गलत हो जाएगा, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए नहीं होते। अन्य भाषाओं या संवेदनशील नहीं, अन्य भाषाओं के विषय के साथ आसानी को सीखने में। पहला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18,
कक्षा तीन के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि बच्चे लापरवाह हैं, इसलिए वे त्रुटि करते हैं। बच्चे लापरवाह नहीं होते, इसलिए वे त्रुटि करते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहराते समय क्योंकि उनके लिए भी उन्हें दंड नहीं दे रही है, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे दंड के लिए त्रुटियां नहीं करते, बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम की संकेतक हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है थर्ड, कि बच्चे त्रुटियां करते हैं और उनके अधिगम के संकेतक के लिए, मतलब उनके अधिगम का ये संकेत है। बच्चा जब गलती करेगा तभी सीखेगा। चौथा पढ़ लेते हैं। एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वे त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती। ये गलत बात है। त्रुटियां अधिगम के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाती हैं। अगर यहाँ पे नहीं होता तो ये भी आंसर सही हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 19 वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठें। अकेले नहीं बैठेंगे, अकेले बैठेंगे तो अंतःक्रिया किससे करेंगे, और एवं बातचीत भी ना कर सकें। अब जब बातचीत नहीं करेंगे तो अंतःक्रिया कहाँ से करेंगे, तो ये तो गलती हो गया। ऐसी पाठ योजना बनाए जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए, यहाँ पे बोलना अंतःक्रिया से बचने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है कक्षा को अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित पुरस्कार एवं दंड का प्रदान करें। पुरस्कार दंड ये बच्चे को नहीं दे सकते। जोड़े देखो आ गया ना, पेयर एंड समूह के लिए योजना बनाए ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे आपको भी करना है ढूंढ के। क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय कक्षाओं की बहुभाषिकता मल्टी लैंग्वेज की बात कर रहा है कि संदर्भ को ध्यान रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। चलो देखते हैं। शिक्षक शिक्षार्थियों की भाषा का नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। गलत बात है, विद्यालय की भाषा पर ध्यान नहीं देना, बच्चे की मातृभाषा पर ध्यान देना चाहिए। घर की भाषा या मातृभाषा पर घर पर बोलनी चाहिए, ना कि विद्यालय में। गलत बात है। बच्चा स्कूल में आएगा तो वो मातृभाषा में ही बोलेगा, बच्चों को मातृभाषा में ही सिखाना है। ऑप्शन नंबर सी, भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए। गलत बात है। एकल भाषी विद्यालय होंगे तो बच्चा की मातृभाषा कहाँ जाएगी, तथा शिक्षार्थियों की उनकी भाषा पर प्राथमिकता अनुसार प्रवेश देना चाहिए। गलत बात है। शिक्षण शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की भाषा में संप्रेषण, स्वयं की भाषा मतलब मातृभाषा एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहन करें तथा उनके विचारों का सम्मान करें। विद्यार्थियों के विचारों को सम्मान करना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा और मैं इससे अच्छी वीडियो बना सकूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।